किन के किए कामों को ये फॉलो करते, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है कि ड्रग माफियाज के, कार्टेल्स के किए गए तरीक़ेकार को ये इख्तियार करते हैं। दूसरी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूँ, देखें, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी एक लम्हे की मैं आपके सामने इस बात पर मुझे कहने में आर नहीं है। ये जो इस वक्त इनकी पोजीशन है, मैंने आपको कहा कि 9 मई का वाक़या आप देखें ज़रा, उसकी मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक ट्रेल देता हूँ। 9 मई से पहले क्या हो रहा था? 9 मई से पहले इमरान के ख़िलाफ़ वारंट्स आ रहे थे। वो वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे थे। वो वारंट्स लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी रेजिडेंसेस पर जाते थे तो वहाँ पर जत्थे बिठा दिए थे, जिनके कंधों पर लाठियाँ थीं, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब थे। जब वो लोग कोर्ट सर्वर्स वो वारंट्स एग्जीक्यूट ना कर सके, पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की मदद लेकर जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर बलवा किया और वो क्यूमुलेट हुई बाद में सिचुएशन। जब इसकी अरेस्ट हो गई, अरेस्ट के बाद वो सिचुएशन ऐसे क्यूमुलेट हुई कि वो बाकायदा तौर पर पूरी स्टेट की जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसके ख़िलाफ़ हमले की सूरत में। आप देखें, आप बताएं कि किन लोगों को छोड़ा उन्होंने? लाहौर में, पेशावर में, कराची में, भावलपुर में, सरगोदा में, मर्दान में, टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। सो दे हैव अ हिस्ट्री। इनके हमारे पास ये मानने को, यकीन करने को, इस बात की तस्दीक करने को हमारे पास सबूत और शाहिद है कि इनके पास तारीख है ऐसा काम करने की। और आज फिर दोबारा से इन्होंने उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर हेट इंसाइट करना शुरू कर दिए अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के साथ, और ये बाहर से कैंपेन चलाई जा रही है। मैं स्टेट मशीनरी से ये दरख्वास्त करूंगा आज के केयर टेकर से कि आप जिस तरीके से कल रात से ये पूरी सूरत हाल शुरू हुई है, इस सूरत हाल को अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया, कंट्रोल ना किया, वो जो लोग इनके अकाउंट्स को बाहर से बैठ के चला रहे हैं, अगर उनके अजीज़ो अकारब यहाँ पर जो ट्रोलर्स बन के उसको, उस हेट स्पीच को, उस हेट इंसाइटमेंट और जो पूरी की पूरी नफ़रत पर मबनी, झूठ पर मबनी, बग़ैर शवाहिद के, अब कल आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स जो हैं वो सरापा एहतजाज है। वो सवाल उठा रही हैं कि एक कमिश्नर जिनका कोई तल्लुक नहीं है, जो नॉन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बिला जवाज़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी वो उनके ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो सब आपने कल सुने, और उसका जो कल उन्होंने अपनी एक ब्रीफ सी मीडिया इंटरेक्शन में जो जवाब दिया, वो उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया, वाइजली दिया कि सबूत क्या है, किस बुनियाद पर ये बात करें। अगर इस शख्स के पास जिसने कल ये बात की थी कोई एक सबूत होता तो जो इस हद तक ब्लेटेंट हो गया था, तो वो कोई एविडेंस प्रोवाइड करता, वो कोई जिक्र करता कि फ्ला सच एंड सच। जेनेरिक एलिगेशंस नहीं होते। आप जेनेरिक एलिगेशंस लगाकर कभी कोई मुकदमा, कभी कोई बात, कभी कोई ऐसा फैक्ट नरेट नहीं कर सकते। कभी कोई आप, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि जिसमें आपने कह दिया और विदाउट एविडेंस आपने बात कर दी तो उसके, ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है। ये 9 मई पार्ट 2 है। ये इस मुल्क के खिलाफ भरपूर तरीके के साथ जो आग लगाने का मंसूबा इन्होंने किया हुआ है, ये उसी की एक कड़ी है और ये रुक नहीं रही। इसमें आप गवाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। इसने पाकिस्तान की सियासत पर हमला किया। किस लिए किया? कि ये लोग अवाम की भलाई का काम करते हैं, ये सीपैक्स करते हैं, ये पाकिस्तान में 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, ये गवादर के पोर्ट्स बना रहे हैं, ये गरीब आदमी की तरफ सब्सिडीज़ का रुख मोड़ते हैं, वसाइल का रुख मोड़ते हैं। इसने अपनी एलीट के साथ इसको दोबारा कैप्चर करना था। ये हमलावर हुआ पाकिस्तान की सियासत पर। इसने पार्लियामेंट को मतरूक किया। इसने पार्लियामेंट पे अपने मुराद सईदों से, अपने ये वो अली जैदियों से और बेशुमार इस किस्म के करैक्टर्स जिनका कोई तल्लुक ही नहीं था मासवाए गाली देने के, हंगामा आराई करने के, पार्लियामेंट को रिडंडेंट, जो जगह अहले हलो अक्द होती है, जिसने दलील से, तकरीर से, बहस से, कानून से
मुल्क को चलाना है, उस जगह को इन्होंने अखाड़ा बनाया, अखाड़ा बनाकर पार्लियामेंट को मतरूक किया। दूसरी साजिश इनकी सियासत के बाद पार्लियामेंट के ऊपर थी। तीसरा हमला इन्होंने पाकिस्तान की अदालत पर किया। वो साकिब निसार के जो पीछे बिठाए बंदे थे, वो 5 जज, 27 मुकदमे और 27 के 27 मुकदमे उन्हीं 5 जजों पर। पाकिस्तान की तारीख ने पहली बार ये मुनक़सिम बेंच देखा जो आपस में बात नहीं कर सकते थे, जो इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे, और इन्होंने उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। वही 5 जज और फिर वो बंदयाली कोर्ट के जो थे, पार्डन माई लैंग्वेज में जज्बात में कह गया, उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट के जो वो थे, जो फैसले थे वो बेल ऑर्डर्स पैकेज की सूरत में मिलते रहे। वो जो रीराइट किया जाता रहा कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर इमरान